अरे हाथ कैसे दूं? हैंड वॉश खत्म हो गया। मम्मी परेशान मत हो, मैं अभी आपको हैंड वॉश बना कर देता हूँ। बाथरूम से साबुन उठा लिया, अब इसको पूरा खरोचना पड़ेगा। टिल्लू ऐसे तू पूरा जिंदगी खरोचता रहेगा। ले इससे कर। है ये तो कमाल का है, घिसते जाओ जब तक कि पूरा चूल्हा बन जाए। लो हो गया। अब इनको गर्म पानी में बॉईल करना पड़ेगा। थोड़ी देर फ्रिज में रख देता हूँ और ठंडा होते ही लो बन के ले दिए मेरा हैंड वॉश। अरे वाह टिल्लू, ये तो सेम टू सेम है। साबुन कहाँ गया? मुझे नहाना था। गाड़ी के ऊपर रख देती हूँ, जल्दी सूख जाएगा। ये कोई जगह है इसे सुखाने का? हटाओ इसको हटाओ। हटा रही हूँ। मेरा गाड़ी गंदा कर दिया। चलिए पापा, धीरे बंद नहीं कर सकता। आइंदा मेरे गाड़ी में घुसने नहीं दूंगा। तोली पापा तोली। पापा सनरूफ खोल दो। खोलो ना पापा। बेटा बार बार खोलने से खराब नहीं हो जाएगी, चुपचाप बैठी रहो। गाड़ी के ऊपर चलकर सेल्फी खींचता हूँ, दोस्तों के सामने लोला काटूंगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई कुत्ते? मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं, बाहर बहुत धूप है, चुपचाप अंदर बैठ। बहू मैं थोड़ी देर बाहर टहल कर आता हूँ। ठीक है पापा जी। बहू रोटी खाने का मन नहीं है। अच्छा मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मी मुझे भी रोटी नहीं खाना, मेरे लिए मैगी बना दो। जो बनाए चुपचाप खाएगा या दो थप्पड़ लगाऊं। दादू की लाइफ कितनी मस्त है, काश मैं दादू बन जाता। सच में दादू बन गया, अब मजा आएगा। मेरा कमर, घुटनों में भी दर्द हो रहा है। दादू आपकी दवाई का टाइम हो गया। बेड के नीचे ये क्या है? ये तो खाली है, हटाओ। टिल्लू रोटी सब्जी खा ले आकर। नहीं मम्मी मुझे मैगी खाना है। इसको क्या हुआ? मैगी मतलब 2 में थोचूंगा वो अपने आप आ जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ। मुझे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे ये तो मेडिकल बॉक्स है। टिल्लू बेटे चिल्ला क्यों रहा है? क्या इस मेडिकल बॉक्स से टिम्मी को मांग लूं? अरे कुछ भी नहीं हुआ। टिल्लू ये लड़की कौन है? क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, हाजमोला खाकर पेट हल्का कर रहा हूँ। पेट हल्का नहीं, उसे पादना कहते हैं दादू। दीदी की बात छोड़ो, मुझे भी चाहिए हाजमोला। लेकिन 2 गोली से ज्यादा मत खाना। वाह ये तो बहुत टेस्टी है। 2 गोली से क्या होगा? ये मैं तो बहुत सारा खाऊंगा, हवा में उछाल उछाल के खाऊंगा। टिल्लू टेबल में दूध रख दिया है, पी ले। हाजमोला का चूल्हन बनाकर दूध में मिला दूंगा। अब दूध भी टेस्टी बन गया। दादू मैंने नहीं किया। टिल्लू वापस दे मेरा हाजमोला, वो तो खत्म हो गया। इतना बड़ा कार्टून क्या करेंगे इसका? स्टोर रूम में रख देंगे, किसी काम आ जाएगा। अरे इससे तो मैं अपना टेंट हाउस बना सकता हूँ। लेट्स गो टिल्लू, मजा तो आला है लेकिन अंधेरा बहुत है। विंडो बना लेता हूँ। लो हो गया। ये रहा तकिया और कंबल। आज से मैं इसके अंदर ही सोऊंगा, यही बैठकर गेम खेलूंगा और अपने बिल्लू को भी साथ में रखूंगा। टिल्लू अंदर ही रहेगा क्या? आकर खाना खा ले। यही अंदर बैठकर खाऊंगा मम्मी। ये बीच में क्यों रख दिया? टिल्लू हटा इसको यहाँ से। ठीक है पापा। ये अपने आप कैसे चल रहा है? मम्मी बोल। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देती वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े।
एक दिन टिल्लू की मम्मी पिंक कलर के समोसे बना रही थी क्योंकि टिल्लू सुबह से जिद कर रहा था। टिल्लू, तेरी फेवरेट कलर तो ऑरेंज है ना, तो ये पिंक समोसा क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है मम्मी। अब बस जल्दी बना दो, स्कूल बात आ जाएगी। टिल्लू की मम्मी तैयार हुई कि नहीं? लेट हो रहा है हमें। अरे बस 2 मिनट दे दो। लेकिन मेरे झुमके और सोने की चेन नहीं मिल रही, आपने देखा? मुझे क्या मालूम। ये बताओ, क्या तुमने मेरे पर्स से 500 रुपए निकाले हैं? क्या बोल रहे हो? बिना बताए आज तक कभी पैसे लिया है? लेकिन एक मिनट, ये सारी चीजें एक साथ गायब कैसे हो रही है? हैप्पी बर्थडे टिम्मी, ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। थैंक यू टिल्लू। ये पिंक टमाटा मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया है। तू मेरा दोस्त नहीं, दोस्त से भी बढ़कर भाई है। मम्मी ये देखो मेरे हाथ पे क्या है? छी कॉकरोच, ये हाथ में लेकर क्यों घूम रहा है? 10 रुपए दे दो वरना। माँ के साथ ऐसा कोई करता है क्या? ये ले। दीदी, आपके नाक में कॉकरोच घुस रहा है। टिल्लू, बचा ले मेरे भाई। ठीक है, लेकिन पहले बताओ गाय का बॉट कौन है? तू है टिल्लू, तू। पापा मुझे चॉकलेट दिला दो वरना ये कॉकरोच है। कहाँ है कॉकरोच, कहाँ है? इधर पापा। हुई, ये ले। टिल्लू, आम खाना है तो जल्दी आ जा। आम आ गया मम्मी। रुक, अभी छिलकर देती हूँ। जल्दी कर लो मम्मी। टिल्लू, अब तू बच्चों जैसे छिलकर खाएगा। तो फिर कैसे खाओ दीदी? देख, पहले 2 स्लाइसेस काट लो, फिर ऐसे चीरा लगाकर मजे से खाना। चलो मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। टिल्लू बेटा, आम खाने का असली तरीका मैं बताऊंगा तुझे। है, पहले अंगूठे से चारों तरफ अच्छे से दबा, फिर दोनों हाथों से बहुत तेज घुमाना। बस तब तक चूसो जब तक कि जान न निकल जाए। लो, हो गया टाइट। स्क्रू ड्राइवर, घुमाते जाओ। गली खोल के देखता हूँ इसके अंदर क्या है। लो, खोल लिया। घुमाते जाओ। प्रेशर कुकर को खराब कर दिया। अरे, ये हैंडल किसने तोड़ा? अपने लौकी की सब्जी कैसे बनाऊंगी? टीवी खोलकर अंदर से डोरेमोन को बाहर निकाल दूंगा। ये टीवी को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा? इन्वर्टर खोल के देखता हूँ ये लाइट कैसे बनाती है। घुमाते जाओ। ये कैसी ताले है? टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा, खुशबू। थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी, आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अकल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आती है, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो, ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी? एक दिन नौकरानी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें ढेर सारे कट्स लगाया, फिर नमक और मिर्च का मिश्रण छिड़ककर चेन्नई स्टाइल आम का खीरी बनाया। क्योंकि सन की मालिक भारत के जिस भी राज्य घूमने जाते वहाँ जैसे खाने का उनमें भूत सवार हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो कोलकाता से लौटे
नौकरानी ने पैन में चीनी डालकर कैरेमल बनाया, फिर दूध मिलाकर कुछ बना रही थी, पर उससे बनी नहीं। वो डरते हुए जाकर बोली, मालिक मैं फेल हो गई, मुझसे मिष्टी दोई नहीं बनी। क्या किसी काम की नहीं हो तुम? इससे अच्छा वहाँ से मैं एक बंगाली नौकरानी ले आता। ये सुन गुस्से से नौकरानी आग बबूला हो गई। इसका बदला लेने के लिए उसने मालिक की अगली ट्रिप से पहले बहुत सारा मिर्च डालकर एक चटनी बनाया। खाते ही वो चिल्लाने लगे, इतना तीखा, ये क्या है? नौकरानी बोली, मालिक आप नागालैंड जाने वाले हो ना, ये वहाँ की स्पेशल राजा मिर्च चटनी है। अगर आपको लगे मैंने ठीक से नहीं बनाया तो आते टाइम वहाँ से एक नागा नौकरानी लेकर आ जाना। हाय हाय होय